दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, आज लाया हूँ एक ज़बरदस्त सुपर पावरफुल टॉपिक कि टाल मटोल की आदत को हम कैसे रिजॉल्व करें। क्यों हम टाल मटोल करते रहते हैं किसी भी ज़रूरी कार्य के लिए और वो तारीख या वो समय निकलता रहता है। इसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम वहीं तक सीमित हैं जितना हम कर पा रहे हैं। मान लो किसी भी कार्य को करने से पहले आपके मन में सवाल आते हैं। मान लो कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ही करना है, उसका ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो आप देखते हैं कि कहीं कहीं लास्ट डेट तक बहुत सारे कैंडिडेट इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं लास्ट डेट पे कर दूंगा, और लास्ट डेट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक वैसे ही डेली रूटीन के कार्य या डेली मीटिंग्स, बिजनेस, जॉब जो भी है, हम सोचते हैं कि हम क्लाइंट से कल मिल लेंगे, आज मिल लेंगे। इस तरह से हम टाल मटोल करते रहते हैं कुछ ज़रूरी कार्यों के कारण ही, और समय के अभाव के कारण वो ज़रूरी कार्य हल्के हल्के हमसे छूटने लगते हैं। वो छूटने इसलिए लगते हैं कि हमने उनको तवज्जो नहीं दी। उसके लिए मैं आपको एक सुपर पावरफुल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आज, कि आप एक पेन और पेपर शाम को अपनी टेबल पे रख के बैठिए और उस पर लिखिए कि टू डू लिस्ट बनाइए कि कल मुझे क्या करने वाला हूँ मैं, और मेरा समय कहाँ कहाँ जाने वाला है, कैसे मैं अपने फैमिली और कार्य के प्रति बैलेंस बना सकूँ। क्योंकि फैमिली और कार्य को आप क्वालिटीपूर्ण समय देना पड़ेगा, इसलिए आप उसको बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कैसे आप टू डू लिस्ट तैयार करेंगे आपको मैं बताता हूँ। एक पेपर पे आप टू डू लिस्ट डेट वाइज डालिए। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो भी कार्य हैं, जो बहुत ज़रूरी टास्क हैं, उनको सबसे पहले फ्रंट पे लिखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पर। जब आप वो चीज़ें लिखते हैं तो सबसे पहले कहीं कहीं पहले ज़रूरी इम्पोर्टेंट टास्क आप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वरना 99% लोग वो कार्य करते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। वो करते करते वो बोर हो जाते हैं, थकावट महसूस करने लगते हैं, और अंत में वे बड़े कार्य उनके आज भी अधूरे छूटे रह जाते हैं। इस तरह से वो बड़े कार्यों और ज़रूरी कार्यों को बाद में लेते हैं, इसलिए उनके बड़े टास्क छोटे टास्कों में चेंज होके उनके समय की अनिश्चितता और टाल मटोल की हैबिट उनको बहुत ज़्यादा गर्त में ले जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं इनका चुनाव और इनको सही तरीके से कैसे कर पाऊँ। तो इसलिए टू डू लिस्ट में बनाते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य सबसे पहले लिखिए, और सबसे छोटे हल्के कार्य बाद में लिखिए। और उसके साथ आप बीच बीच में अपने आप के लिए भी समय निकालिए कि किस तरह से मैं अपने बॉडी को रेस्ट दे सकूं, पर्याप्त नींद ले सकूं, एक्सरसाइज कर सकूं, अपने मेंटल ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स, टॉस्क, सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स और वीडियोज़ देख सकूं। 99% आजकल जो है लोग सोशल मीडिया पर रील्स देखने में लगा रहे हैं। लेकिन यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, 99% लोगों की भीड़ से अलग हटकर कुछ सोचना चाहते हैं, तो आपको करना पड़ेगा इसी समय को आप यूटिलाइज कीजिए अच्छी चीज़ें करने में। हम बहुत सारा समय आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, गपशप मारने में निकालते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है दूसरों की गपशप, राजनीति और बाहरी मुद्दों पर बात करने के लिए। लेकिन उसी समय का यूटिलाइज अगर मैं एजुकेशनल टॉपिक की बात करूं, ये चंद इंच के मस्तिष्क पे अगर उसे सीखने में, उसे ट्रेंड करने में आप लगा देंगे, तो आपको अद्भुत सफलता हासिल हो सकती है। ये रिसर्च है। न जाने कितने सारे लोग हैं जो समय के अभाव के कारण सिर्फ एक्सक्यूज देते रहते हैं और अपने समय को भी गर्त में ले जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को भी एक ही ढर्रे पर चला रहे हैं। क्योंकि समय का यदि आज हमने सदुपयोग नहीं किया तो समय आपका सदुपयोग नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि मैं समय काट रहा हूँ, आप समय नहीं काट रहे हो, समय आपको काट रहा है। क्योंकि जिस गर्त में आप हैं, समय बहुत बहुमूल्य है। इसी 24 घंटे के समय में कोई तो बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाता है, कोई तो सिर्फ बहुत बड़ा ऑब्जर्वर भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा, उसके समय का टाइम मैनेजमेंट का प्रबंधन प्रॉपर तरीके से नहीं है कि कैसे हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करें, कैसे हम अपने रोटेशनल वर्क को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करें, किस तरह का हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हमें फोकस्ड कैसे रहना चाहिए, कौन से ज़रूरी कार्य हैं, किस महीने का लक्ष्य, हफ्ते का लक्ष्य, ईयरली, हाफरली, क्वार्टरली हमारे कौन से लक्ष्य हैं। अपने जीवन का कोई निर्धारित लक्ष्य तय कीजिए, क्योंकि जिससे आप सुबह उठ सकें, शीघ्रता से उठ सकें और अपने लक्ष्य और ज़रूरी कार्यों के प्रति उत्साहजनक महसूस कर सकें। क्योंकि उत्साह के बिना कोई भी ज़रूरी कार्य उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं हुआ है। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति को आप देखेंगे, उनका हैट्रिक शेड्यूल रहता है, लेकिन प्रॉपर फिर भी उनके चेहरे पर फ्रेशनेस होती है, एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय का एक एक मिनट
बड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया। ऐसा नहीं है कि वो कहीं न कहीं समय के अभाव के कारण अपने लिए समय नहीं निकालते, वो अपने लिए क्वालिटीपूर्ण समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए क्वालिटीपूर्ण समय निकालते हैं, जिस समय में वो कहीं न कहीं आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मूवी वगैरह, हिल एरिया वगैरह पे जाते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ी पूंजी उनका माइंड है, वो अपने माइंड को रिफ्रेशमेंट देते हैं, अच्छे कार्यों के प्रति कैसे कैसे उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, मल्टीप्लिकेशन होती जाती है, क्योंकि उनके पास फालतू का समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो आजकल के 99% लोग समय रील देखने में, मोबाइल टेलीफोन आदि करने में लगा रहे हैं, फालतू की गपशप में लगा रहे हैं। मेरे भाई, इस समय, ये ज़िंदगी आपको अनमोल मिली है, इस समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन निश्चित तौर पर मिलती है। संघर्ष के समय तो इंसान अकेला ही होता है, काफिला तो बाद में आता है। क्या आज आप जो हैं, क्या 5 साल अगर भरपूर मेहनत करेंगे अपने ऊपर, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ दी वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट, तो इस सेल्फ इन्वेस्टमेंट को अपने जीवन में लाइए, अपनी ग्रोथ को ओरिएंटेड कीजिए और अपने लक्ष्य बनाइए, एमफुल लाइफ जीजिए, दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकें। आपकी ज़िंदगी में जब वैल्यू ऐड होगी तब आप देखेंगे कि पिछले ज़िंदगी के कई साल मैंने किस तरह से समय वेस्ट करने में लगा दिए। एक छोटा सा शिफ्ट आपके ज़िंदगी में मिरेकल लाएगा, चमत्कार क्रिएट कर सकता है। ऐसे सैकड़ों सक्सेस स्टोरी मेरे पास हैं जो इस तरह की मेंटल शिफ्टनेस से अपने जीवन को पूर्णतः बदल दिया। आज जब वो पुराने दौर में जाते हैं तो सोचते हैं किस तरह का मैं जीवन जी रहा था, एक ही घुटन भरी ज़िंदगी में, नौकरी व्यवसाय में, लेकिन वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं था। लेकिन जब जब उन्होंने माइंड को काम पे लगाया, अपने माइंड को ऑब्जर्व किया, उसको खाना देना शुरू किया, आज वो ग्रोथ के बहुत ज़्यादा बम्पर प्रोडक्टिव हैं और उनका बिजनेस भी अच्छा हुआ, उनके फैमिली रिलेशनशिप भी बेटर हुए और नेटवर्क भी बड़ा हुआ। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क का मतलब होता है कि कैसे लोगों के बीच हम बैठ रहे हैं, कि लोगों के विचार हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं। यदि हम कचरा की तरफ जाएंगे तो कचरा ही हमें अट्रैक्ट होगा, अगर हम अच्छी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो अच्छी चीज़ें ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो हमें ज़रूरी है कि किन चीज़ों का चुनाव हम जो करते हैं वो अपने लिए बेहतर करते हैं, क्या उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बेस्ट होने वाला है, या ऐसा तो नहीं वो हमें डिक्रीज कर दे। तो ये सोच विचार की ज़िंदगी जिए, आपको अनमोल जीवन मिला है। आप भी उद्योगपति रतन टाटा बन सकते हैं, अनिल अंबानी बन सकते हैं, उनको भी सेम मस्तिष्क, सेम हाथ पैर गॉड ने दिए, लेकिन ज़रूरत थी कि उनको सही गाइडेंस स्टार्टिंग में मिल गया। आपको सही गाइडेंस, अभी डिसीजन लेने का वक्त है। आप डिसीजन लीजिए अपने लाइफ की, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लेंगे तो आपको जिम्मेदारियों का एहसास होगा कि जीवन के इतने साल मैंने यूँ ही बताए, लेकिन आने वाले समय मेरे लिए मिरेकलस हो सकते हैं। आप अद्भुत हैं, आप अनंत हैं, आप ऊर्जावान हैं। आप अपनी शक्तियों को यूँ ही वेस्ट मत कीजिए। दूसरों की देखा देखी में अपने समय के और अपने अंतर्मन की आवाज़ को पहचानने का साहस कीजिए। आपका अंतर्मन जो गाली करने के लिए कहता है, निश्चित तौर पे आप उस पर फोकस कीजिए। कुछ समय में वो चीज़ें हो सकती हैं आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगें, लेकिन सफलता पाने के लिए हर वो प्रोसेस बोरिंग है जो सफलता की तरफ ले जाता है। टाइम, इंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन जो सफलता, जो लक्ष्य आपने बनाया है, वो लक्ष्य जिस दिन आपको मिलेगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया आपको उसका सहयोग करेगी, आपकी प्रशंसा करेगी। निंदा और आलोचना यदि मायने नहीं रखती, यदि आपका लक्ष्य यदि सर्वोत्तम है तो लक्ष्य के साथ जीवन जीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है तो जीवन है। जीवन बहुत आनंदमय भी है, जीवन बहुत दुखमय भी है। इस पूरे जीवन की समय सारणी और इसके चुनावकर्ता आप ही हैं। आप अपने जीवन को चाहें तो बहुत अच्छा मिरेकलस बना सकते हैं, चाहें तो अपने जीवन को संकीर्ण बना सकते हैं, इतना छोटा रह सकते हैं, कुएं के मेढक की तरह बना सकते हैं, कुएं में ही पड़े रहो, पूरी ज़िंदगी घुटन भरी ज़िंदगी जीते रहो। चाहें तो अपने जीवन को खुले आसमान में उड़ने का साहस कीजिए। आप भी एक सिकंदर हो, एक अपने बनाए हुए पिंजरे से निकलने की हिम्मत तो कीजिए। तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है, क्योंकि तुझ में भी वो जान है, तुझ में भी वो माइंड है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो इस मेंटल बिलीफ सिस्टम के साथ जीजिए। और आज की टॉक आपको कैसे लगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जी जरूर कीजिए। मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपके जीवन में मिरेकलस परिवर्तन लाने के लिए सदैव तत्पर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।